हैं उनसे के लिए अफसोस इसलिए होता है कि ये कहा जाता है कि नौजवान और पढ़े लिखों के फैन इनके फैन हैं, तो वो पढ़े लिखे भी उतने ही जाहिल हैं। और उस जहालत का अंदाजा इससे लगाएं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो MBA पढ़ाया जा रहा है, अभी कुछ अरसे पहले हमारे एक मशहूर कालम निगार हैं, उन्होंने अपने कालम में लिखा कि मैंने 1988 में MBA किया था और 14 साल इस शोबे में काम करता रहा, लेकिन मुझे आज पता चला है कि हमारे मुल्क में जो MBA पढ़ाया जा रहा है ये 90s से मतरूक हो चुका है, ये दुनिया में आउट ऑफ सिलेबस है, वो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो वो MBA पढ़ के जो निकलेगा उसको कौन सी मार्केटिंग का पता है? ये 9/11 और कोरोना के बाद जो मार्केटिंग हो रही है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, उसकी अली पे का भी नहीं पता। अच्छा नहीं भाई, इसको ज़रा वो करते हैं, मुझे ये बताएं, क्योंकि इंस्टाग्राम एक अलग ही फॉर्मेट है आपके साथ, मुझे लगता है कि ये एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा डिटेल, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं। अच्छा मुझे बस ये बताइए ख़त्म करने से पहले, क्या लग रहा है इमरान खान बाहर आएगा? क्या लग रहा है इसका, क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो बल्ले का निशान और नहीं, उसी पे अटके हुए हम, लेकिन आपको क्या लगता है, डू वी सी हिम बीइंग रिलीज्ड एनी टाइम सून? किसी ने नजम सेठी साहब से पूछा, उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता ये बाहर आएंगे बहुत जल्दी, और मुझे नहीं लगता कि इनका सियासत में कोई हम रोल देखेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए सीधी सी बात है, वो अपना दुश्मन खुद है। बेशक, उसके लिए किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। सही बात है। पहली चीज तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि मियादाद को उस वक्त डिक्लेयर किया कि वो कहीं 300 रन बना के उसका हम पल्ला ना बन जाए, इसी तरह से उस्मान बुज़दार को लेकर आए, अब वो बैरिस्टर गौहर को लेकर आए, वो कितने काबिल हैं और कितने पानी में हैं ये सबको पता है। अभी जो केस उनका बदले का परसों फैसला दिया है अदलिया ने, इनके फॉलोअर गालियां दे रहे हैं फाइज ईसा को, लेकिन सारा दिन फाइज ईसा कहते रहे कि ये 14 अरकान आप कहते हैं कि पार्टी मेंबर नहीं है, इनको पार्टी से निकालने का कोई प्रूफ दे दे। अकबर एस बाबर 2014 से इनके साथ लड़ रहा है। हाँ। अकबर एस बाबर 10 साल हो गए, क्या 10 साल के अंदर आप उसको बाकायदा निकाल नहीं सकते थे? सही बात है। ये उसका कोई प्रूफ नहीं दे सके। इनके वकील ने कहा कि हमने वेबसाइट पे लिखा था, उन्होंने कहा अच्छा वेबसाइट पे दिखा दे। वेबसाइट पे थोड़ी देर बाद कान में आके किसी ने कहा नहीं जी वेबसाइट पे भी नहीं है। फिर कहा कि जी हम भेज देंगे थोड़ी देर में, तो वो प्रूफ 14 अफराद को निकालने का नहीं दे सके। अदालत ने अली जफर से पूछा क्या आपके ख्याल में ये इलेक्शन हुए थे? उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उनसे पूछा गया ये इलेक्शन कहाँ हुए थे? नॉमिनेशन पेपर्स की जो फीस जमा कराते हैं उसकी कोई रसीद है? किस बैंक में जमा कराया? उन्होंने कहा नहीं जी वो कैश पेमेंट हुई थी। हाँ। अच्छा भी कैश पेमेंट हुई थी तो आपने कोई रसीद दी थी? नहीं हमने भी कोई रसीद नहीं दी थी। हाँ। यानी